सुगनी को पकड़ लिया। सुगनी को पकड़ कर माता सीता ने आंचल डाल दिया सुगनी के ऊपर और लेकर के माता सीता चल पड़ी महल की तरफ। जब महल की तरफ माता सीता लेकर के चली तो सुगनी ने कहा, भैया ये पति पत्नी का जोड़ा है, आप एक दूसरे से वियोग मत कराइए। यहाँ अगर बिछड़ जाएंगे तो हम दोनों का प्राण निकल जाएगा, एक दूसरे के बगैर हम नहीं रह सकते। पति और पत्नी एक नौका की तरह है, अगर इसमें से एक का जीवन खत्म हो जाए तो दूसरे का जीवन कष्टमय हो जाएगा। माता सीता सुगनी को लेकर के जाने लगी कि मैं सोने के पिंजरे में तुझे रखूंगी, दूध भात खिलाऊंगी, तू दूध भात खाना, हमें कथा कह के सुनाना, हम कथा सुनेंगे। लेकिन सुगा को छोड़ दी और जब माता सीता सुगा को छोड़ दी तो सुगा ने अपना प्राण त्याग दिया। सुगनी के बगैर नहीं रह सकते। और जब माता सीता लेकर के चली और सुगा ने अपने प्राण को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो सुगनी भी माता सीता के हाथ से उछल पड़ी और उछल करके चिल्ला पड़ी, माता सीता आपने क्या किया, आज पति से वियोग करा दिया। हम एक दूसरे के पूरक थे और इसमें से एक का जीवन खत्म हो गया, हमारे पति का जीवन खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। माता सीता के हाथ से सुगनी उछल पड़ी और उछल करके माता सीता को श्राप दिया, मैया ने उचित नहीं किया, आपने हमारे पति से वियोग करा दिया। इस समय मेरा 9वां महीना चल रहा है, मेरा 9वां महीना चल रहा है और सीता मैया आपको श्राप देती हूँ, इस समय 9वां महीना में पति से वियोग करा दिया। जब आपका 9वां महीना चलेगा तो आपसे ही पति का वियोग हो जाएगा। वही सुगा और सुगनी यहाँ धोबी और धोबी हुए और वो धोबी के कहने के अनुसार माता सीता का वनगमन हुआ और माता ने भाव रखा प्रभु से कि प्रभु हमें संत दर्शन करने की इच्छा होती है, संत का दर्शन करने की इच्छा होती है तो कृपा करके संत का दर्शन हो जाएगा। और जब मैया सीता ने ऐसा भाव रखा तो लखनलाल जी महाराज को प्रभु ने बुलाया और कहा, लक्ष्मण सीता को लेकर के आपको जाना है और जहां तक सीता मेरा आदेश है वही सीता को छोड़ के आना है। आज प्रभु ने माता जानकी का त्याग किया, लेकिन मैया से प्रभु ने कहा भी नहीं। लखनलाल जी महाराज रथ में बैठाए और माता सीता को लेकर के चल पड़े। एक जोगिन की ये दुर्दशा है तो भोगिन की क्या दुर्दशा होने वाली है। माता सीता को लेकर के लक्ष्मण जी चल पड़े। पहले तो लखनलाल जी महाराज ने कहा, भैया ये काम करूंगा नहीं, 14 साल बन काट के आई है मैया और आज इस समय मैया को लेकर के मैं ही छोड़ने के लिए जाऊंगा, आप अयोध्या से निकाल दो हमें, लेकिन माँ को वनवास छोड़ने के लिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु ने कहा, लक्ष्मण एक राजा का कहना नहीं मानते हो तो एक भाई का कहना तो मानो, ये मेरा मर्यादा है और यहाँ अगर लेकर नहीं जाओगे तो मेरे मर्यादा का उल्लंघन होगा, इसलिए लेकर के तुम्हीं को जाना है। माता जानकी को लखनलाल जी महाराज लेकर के चले और जब मैया को लेकर के चली तो पूरे रास्ता मैया ने प्रश्न किया, भैया लक्ष्मण एक शब्द भी तूने नहीं बोला, इतने दूर से हम लोग आ गए, लेकिन कम से कम एक शेषावतार लक्ष्मण एक शब्द तो बोल सकते हो हमसे। लेकिन लखनलाल जी महाराज रोने के सिवा कुछ दिखाई देता ही नहीं, रोने के सिवा लखनलाल जी महाराज को कुछ समझ में आता ही नहीं कि माँ को छोड़ने के लिए मैं चल रहा हूँ। लेकिन लखनलाल जी महाराज प्रभु का कहना तो मानना था। लखनलाल जी महाराज लेकर के चले, घना जंगल मिला। प्रभु ने लखनलाल जी महाराज ने माता जानकी को आदेश दिया कि मैया जहां तक प्रभु का आदेश था वहां तक लेकर के आया, आगे नहीं आदेश है। मैया इतना सुनकर के लड़खड़ा करके गिरी और जब लड़खड़ा करके गिरी, बाल्मीकि महाराज स्नान करके आ रहे थे। माता जानकी को उठाई, जल सींचे, मैया उठ करके बैठी। बाल्मीकि जी महाराज भवन अपने महल में लेके गए, भवन में लेके गए, आश्रम में लेके गए और आश्रम में माता जानकी को बाल्मीकि जी महाराज ने काम दिया, संत सेवा और गैया खिलाने का काम माता जानकी को मिला। उस समय मैया का 9वां महीना चल रहा था। कुछ समय बाद माता जानकी ने 2 बालकों का जन्म दिया। कहते हैं, कुछ पुराण कहता है, कुछ संत कहते हैं कि माता जानकी ने केवल एक बालक का जन्म दिया, कुछ द्वारा बनाए गए थे।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। लेकिन पुराण कहता है कि माता जानकी ने 2 बालकों का जन्म दिया कि 2 सुत सुंदर सीता जाए, लोक सवेद पुराण गाए। सास कहता है कि माता जानकी ने 2 बालकों का जन्म दिया। आज वाल्मीकि आश्रम में सोहर मंगल होने लगा, बधाइयां बजने लगी, सारे लोग प्रसन्न थे। आज वाल्मीकि जी महाराज उछाल करने लगे, सारे जीव चराचर मगन थे। आज माता जानकी ने आश्रम में बालक का जन्म दिया है, सारे लोग प्रसन्न थे। समय बीतने लगा मैया का। जब माता जानकी का समय बीतने लगा, कुछ सखियां माता जानकी के पास आती थी। बोली, सखी एक बात तुमसे पूछूं, तू अयोध्या की रानी है, तू उस अवध की रानी है जिस अवध में भिखारी के वहां भी सोने का थाली है, जिस अवध में सोने का आंगन है, हीरा का खंभ है, उस देश की रानी होकर के और जंगल झाड़ करके अपना जीवन निर्वाह करती है। विधाता भी तेरे तकदीर में क्या कैसे लिख दिए, विधाता ने तेरी तकदीर में कैसा लिख दिया। ये ब्रह्म का लेख है और इसको कोई मिटा नहीं सकता, प्रभु का लेख नहीं है। माता सीता से एक सखी बैठी और बोली, सखी एक बात पूछूं, बताओगी? कि पूछती एक सखी सी से, तोहरे ससुरे बटे कोठा अटारी, आ लोग कहेला यथा बसंपति, अरे साजन के तोरे राज बभारी, दूध के गंगा बोहे तोरे देश, भिखारी के घर सोना के थारी, आ वैसन देश के रानी के देही पे आटत नाही बफाटल सारी। उस देश की रानी होकर के अयोध्या की रानी हो और तेरे शरीर पर फटही लुगरी भी नहीं है, अपना ये शरीर पे फटही लुगरी पेवन जोड़ के साथ के अपना जीवन निर्वाह कर रही हो, उस देश की रानी होके विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। विधाना ने तेरे तकदीर में क्या लिख दिया। दूसरी सखी पूछती है, सखी जो बीत गया सो बीत गया, आओ बैठो मेरे पास, अपनी कथा कह के सुना दो, कितना कष्ट मिला तुझे। माता सीता ने कहा, अपनी विपत्ति सुनाऊं तो कितना सुनाऊं, मैं सुनाने लायक नहीं हूँ, और सुनाऊं तो कितना, मैं अपना कष्ट लिखूं तो पूरे आकाश में भी कम पड़ेगा, इतना कष्ट मुझे झेलने को मिला। पूरा जीवन कष्ट में बीता, विवाह होकर के आया, वनगमन हो गया, वनगमन होते ससुर की मृत्यु हो गई, मैं ससुराल के सुख नहीं जाना, और इस 9वां महीना में प्रभु ने हमें छोड़ दिया। मेरा यह जीवन कितना कष्ट में व्यतीत हुआ है सखी, मैं कहूँ तो कैसे कहूँ। तब माता जानकी ने कहा कि जेकर सासु समुंदर ऐसन, आ गंगा समाना घरे देवरानी, आ सोना के सेजा रहे जेकरा, उ लगावेला काठ के आजू सिधानी, आ पूरा आकाश में लिखला पर आटी सखी नहीं मोर कहानी। मैं पूरे आकाश पर लिख दूं, लेकिन मेरा कथा खत्म नहीं होगा। जितना मुझे कष्ट मिला, जितना मुझे दर्द मिला, बड़ा कष्ट झेली, अब बर्दाश्त नहीं होता है सखी। दूसरी सखी आती है, सही बात है, ये पत्थर का लकीर है, मिथिला में राम से धनुष नहीं टूटता तो सीता का विवाह नहीं होता। धनुष टूटने का कारण ये तो जगदम्बा थी। एक रोज माता जानकी प्रतिदिन धनुष के अगल बगल लेप लगाती थी, प्रतिदिन माता जानकी का ये काम था, धनुष के आगे पीछे वो लेप प्रतिदिन लगाती थी। लेकिन एक दिन माता सीता ने कहा, धनुष के अगल बगल तो लेप लगाती हूँ, लेकिन धनुष के नीचे कभी लेप लगता ही नहीं है। एक हाथ से मैया ने धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से लेप को लगा दिया और फिर धनुष को जैसे कि तैसे रख दिया। जब माता सीता ने धनुष को रख दिया, अब जनक जी महाराज उस दिन पूजा करने आए। जनक जी महाराज ने देखा अद्भुत लीला, धनुष के नीचे लेप लगा हुआ है। माता जानकी को जनक जी महाराज ने बुलाया, जानकी बेटी आना। जानकी माता गई, बोली पिताजी बोले धनुष के नीचे लेप किसने लगाया? माता जानकी ने कहा, पिताजी लेप तो हमने लगाया। बोले कैसे लगाया? एक हाथ से माता जानकी ने उठाया और दूसरा हाथ से लेप लगाया और धनुष को रख दिया। और जब धनुष को रख दिया
तब जनक जी महाराज ने कहा धनुष उठाने के मतलब जगदम्बा का अवतार हो गया है, और आज जगदम्बा का अवतार हो गया है तो ब्रह्म का भी अवतार हो गया होगा। और जब ब्रह्म का अवतार हो गया है तो ब्रह्म को खोजना जरूरी है। इसलिए जनक जी महाराज ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखा कि धनुष जो उठाएगा वो ब्रह्म ही उठा सकता है, और मेरी जगदम्बा का विवाह ब्रह्म से ही होना चाहिए। खोज करने के लिए जनक जी महाराज ने धनुष का अनुष्ठान रखा था। एक सखी ने कहा जो मिथिला में धनुष नहीं तोड़ते राम तो सीता से विवाह भी नहीं होता। कि रेखा में डाजला पत्थर के बाकी लेखा विधाता के मेटो तो नहीं, अकन तो जो साथ है तोरा रही दे तब चिरसिया के हुलूटत नहीं, ना दुख के कबो छुअत पानी रे भाग के कागर फूटत नहीं, आई दुख देखे के ना रही दे धनुहा तोरे कंपस टूटत नहीं। ये कष्ट देखने को नहीं रहता सीता तो राम से धनुष नहीं टूटता। ये विधि का विधान है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। इधर माता जानकी के दोनों बच्चे बड़े भी होने लगे, समय व्यतीत होने लगा माता जानकी का। एक रोज वशिष्ठ महाराज बैठे प्रभु के पास और बोले राम आप लंका भी जेता हो, लंका से विजय प्राप्त करके आए। बोले प्रेम से वृंदावन में हरि लाल। हमार दोस्त ना अगर केहू के मुड़ी में नाक लड़ी या नाक फूटी तो हमार दोस्त नहीं। सुतले में आनंद तो खूब है। दो भैया थे, हम एक बात आ गई। दो भैया थे, एक भाई का ब्याह हो गया था, एक भाई का नहीं हुआ था। बड़का भाई रोज रोज ससुराल पहुंचे और छोटका को छोड़ देता था घर पे गाय भैंस खिलाने के लिए। तो गांव वाले भी थे, गांव वाले बोले बड़का वाले का शादी हो गया जाकर के ससुराल बैठा रहता है और तू उसका नौकर बना है जो गाय भैंस रोज खिलाता है, छोड़ दे गाय भैंस मर जाए, उसका भी हिस्सा इसमें हुआ, तुम्हारा है तो उसका भी है। वो जाकर के ससुराल बैठता है और तुमको गाय भैंस खिलाने के लिए छोड़ दिया है, उसका नौकर बना है। अब गांव वाले फंसा दिए इसको और ये भी चढ़ गया, छोड़ दिया भैंस नाद पे, और यहाँ भैंस लड़खड़ा करके गिरी हुई थी। 2 दिन बीत गया था। बड़ा वाला भाई आया, भैंस और गाय का ये हाल देखा, बोले क्या कर दिया तूने, क्या घास फूस नहीं डालता है, इसका सेवा नहीं करता है। बोले तुम्हारे नौकर बैठे हैं, तू 4-4 दिन ससुराल करे और तुम्हारे गाय भैंस को हम खिलाएं। बोले अरे मेरा ससुराल तेरा ही ससुराल है, अगर हम जाते हैं तो वैसे घूमने थोड़े जाते हैं, अपनी बहन का विवाह खोजने के लिए जाते हैं, हम नहीं जाएंगे तुम ही चले जाना। बोला हाँ ये तो बात ठीक कहा, अब आज से तू ही गाय भैंस को खिलाना, हम तुम्हारे ससुराल जाएंगे। और रहा बात बहन का विवाह खोजने के लिए तो हम भी तो खोज सकते हैं। बोले ये तो ठीक है, कम से कम तू ही तो खोज, और कितना मेहनत लगता है तू ही जान सकता है। अब गए ये, तैयार हुए सुबह का समय और तैयार होकर के बिना भाई से पूछे चल दिए ससुराल के लिए कि बहन का शादी खोजने लेके जा रहे हैं। गांव से बाहर गए तब ध्यान आया, बोले भैया से पूछे नहीं कि लड़का कैसा चाहिए, भाई से पूछे नहीं कि लड़का कैसा चाहिए। आया घूम के, गांव के बाहर निकल गया था, फिर घूम के आया, बोले भैया मैंने पूछा ही नहीं लड़का कैसा चाहिए। भाई ने कहा लड़का जोड़ जुगत का चाहिए, जैसे बहन है वैसे दामाद भी चाहिए। अगर 20 साल की बहन है, 18 साल की बहन है तो 20 साल का लड़का चाहिए। बोला ठीक है, इतना ही पूछना चाहते थे। फिर गांव से बाहर गया, गांव से बाहर लौट करके फिर आया, बोले भैया मैंने पूछा ही नहीं लड़का कितने उम्र का चाहिए। बोले 18 साल की बहन है तो 20 साल का लड़का भी चाहिए। फिर गांव से बाहर गया, फिर लौट के आया, बोले भैया एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले 18 साल की बहन है, 20 साल का लड़का चाहिए, और मान लो 20 साल का एक लड़का नहीं मिला तो 10-10 साल का 2 को खोज सकते हैं। अब लो बहिन एक है दूल्हा 2 को खोज के लाएगा। बोले पागल का मूर्ख रहेगा, बहन एक है और जाकर के दूल्हा 2 को खोज के लाएगा। इसलिए कहते तू गाय भैंस खिलाने लायक है, गाय भैंस खिला, हम देखेंगे। तो जहां जैसा तहां तैसा। कथा में जो भी आप प्रेम से बैठे, जितना समय बैठे प्रेम से बैठे,
और जहाँ आंख मुंह दे निद्रा मैया आई कुछ समझ में आएगा नहीं, और नहीं आएगा तो यही